अस्सलामुअलैकुम। अलीज़े प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज की जाने वाली इस फिल्म के सरमायाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा थे, जिसकी कहानी आगा हसन इम्तिसाल ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार एस सुलेमान थे। अक्सबंदी का काम कामरान मिर्जा ने अदा किया। उर्दू जुबान की ये फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1969 की इस 46वीं फिल्म का नाम था जैसे जानते नहीं। फिल्म के नुमायां अदाकारों में ज़ेबा, मोहम्मद अली, रज़ीना, लहरी, रंगीला, तालिश, साकी, छमछम, निग्गो, निघत सुल्ताना, सबूही और तमन्ना शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक सेठ अदाकार तालिश की सरफिरी और मगरूर लड़की सीमी अदाकारा ज़ेबा से शुरू होती है, जो लाड प्यार से बददिमाग हो चुकी होती है। सीमी का बाप उसकी इस आदत से परेशान होता है। एक दिन मुल्तान जाते सेठ की कार का एक्सीडेंट होता है, जिससे वो मौत के धाने पर पहुंच जाता है। अपनी बेटी सीमी को देखकर सेठ को अपने मरने के बाद उसके मुस्तकबिल की फिक्र होती है और वो इसकी शादी का फैसला अपने सेक्रेटरी शाहिद अदाकार मोहम्मद अली से करने का फैसला करता है, जो एक ईमानदार और शरीफ इंसान होता है। सीमी अपने चचा जमील अदाकार साकी के पूछने पर इस बात पर गुस्सा का इजहार करती है, जिसे उसका चचा सीमी के बाप को बता देता है। ये सुनकर सीमी के बाप की हालत बिगड़ जाती है, जिसका सुनकर सीमी अपनी जिद छोड़कर बाप की खातिर शाहिद से शादी कर लेती है, मगर यह शादी खुफिया होती है और इसका गवाह उसका चचा होता है। सेठ की हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है, मगर शादी के बाद सीमी का रवैया शाहिद के साथ निहायत बुरा हो जाता है और वो शाहिद को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। शाहिद सीमी को राह रास्त पर लाने की और इसकी तबीयत को ठीक करने के साथ साथ उसे अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। एक दिन सीमी के हाथों इंतहाई जिल्लत उठाने के बाद शाहिद सीमी के नाम खत लिखकर उनकी नौकरी और शहर हमेशा के लिए छोड़ देता है। सीमी इस बात पर सुकून का सांस लेती है और अपनी करीबी सहेली शमीम अदाकारा रज़ीना के साथ मरी चली जाती है। एक दो दिन के बाद शमीम उसे बताती है कि अंजुम नामी एक नौजवान जिसे वो पसंद करती है उससे मिलने आ रहा है और साथ उसका खालाजाद रियाज भी आ रहा है। सीमी ये सुनकर बड़ी नाक भूं चढ़ाती है। अगले दिन शमीम का महबूब अंजुम जब आता है तो सीमी हैरान हो जाती है कि अंजुम हूबहू शाहिद का हम शक्ल होता है। शमीम का खालाजाद रियाज अदाकार लहरी भी पहुंच जाता है। तारुफ के बाद मालूम होता है कि अंजुम का असली नाम शाहिद अंजुम है। ये बात भी सीमी को बुरी लगती है। अब अंजुम और रज़ीना सीमी के सामने मोहब्बत भरी बातें करती हैं, जो सीमी का दिल जलाती हैं, जबकि रियाज सीमी का सर खाता रहता है। सीमी तंग आकर वहां से वापस जाने का इरादा करती है, मगर गाड़ी खराब होने पर उन्हें वापस आना पड़ता है। अब रियाज सीमी के आगे रोना रोता है कि शमीम को वो भी चाहता है, लेकिन अंजुम उसकी मोहब्बत पर डाका डाल रहा है। उधर सीमी शमीम और अंजुम की कुर्बत देखकर हसद का शिकार होने लगती है और एक रात अंजुम के कमरे में जाकर उससे पूछताछ करती है, जिस पर अंजुम इकरार करता है कि वो ही शाहिद है। सीमी इससे तलाक का मुतालबा करती है और शाहिद उसे 3 दिन के बाद निकाहनामा वापस करने का वादा करता है। अगले दिन शमीम सीमी से दरख्वास्त करती है कि वो उसकी माँ से अंजुम और उसके रिश्ते की बात करे। शाम को पिकनिक पर रियाज सीमी को फिर कहता है कि अंजुम उसकी मोहब्बत छीन रहा है, लिहाजा वो इसको कत्ल कर देगा। सीमी ये सुनकर परेशान हो जाती है। रियाज उसी रात पिस्तौल लेकर सीमी को बताने आता है कि वो अंजुम को कत्ल करने जा रहा है। सीमी उसे बहाने से कमरे में बंद करके शाहिद के पास आकर उसे वहां से जाने को कहती है, मगर शाहिद नहीं मानता। इसी दौरान शमीम भी वहां आ जाती है और शाहिद के कमरे में सीमी को देखकर उसे बेनकत सुनाती है। सीमी के सफाई देने के बावजूद शमीम उसे घर से निकाल देती है और सीमी अपने घर वापस आ जाती है। अब उसे एहसास होता है कि वो शाहिद से मोहब्बत करने लगी है। कुछ दिन बाद रियाज उसके घर आता है और उसे शाहिद और शमीम की शादी का कार्ड देने के साथ उसका निकाहनामा भी वापस देता है। सीमी पर यह खबर बिजली बनकर गिरती है। शहर से बाहर गया उसका बाप भी वापस आ जाता है। सीमी अपने बाप के सामने अपनी मजलूमियत और शाहिद की शादी का जिक्र करती है, मगर वो भी शाहिद की हिमायत करता है। शादी के दिन सीमी शादी रोकने वहां पहुंच जाती है, मगर शाहिद उसको खूब बेइज्जत करता है। सीमी उससे माफी भी मांगती है, मगर शाहिद अपनी जिद पर कायम रहता है। तब रियाज वहां आकर ये इंकिशाफ करता है कि आज उसकी शादी शमीम से होने वाली है और ये सब ड्रामा सीमी को राह रास्त पर लाने के लिए रचाया गया था। यूं रियाज की शादी शमीम से हो जाती है और सीमी और शाहिद वापस आकर खुशगवार जिंदगी में खो जाते हैं।
नाजरीन, फिल्म का प्लॉट यूं तो बहुत अच्छा था, मगर मुसन्नफ फिल्म में सस्पेंस को कायम रखने में नाकाम रहा, और यही नाकामी फिल्म के डायरेक्टर से भी हुई। वो ऐसे कि जब शाहिद अंजुम बनकर सीमी से मिलता है तो अगर वहाँ ये राज फाश ना किया जाता कि वो अंजुम नहीं शाहिद है, उस वक्त जब सीमी रात को उससे मिलने आती है और इसी राज को एंड तक लाया जाता तो फिल्म मजीद दिलचस्प हो सकती थी, मगर दरमियान में इस राज को खोलकर फिल्म का सस्पेंस जायल कर दिया गया। अगर शाहिद को अंजुम बनाना ही था तो उसकी झूठी मौत का ड्रामा करके सीमी को थोड़ा सा दुख पहुंचाकर उसे अंजुम बनाकर सामने लाया जाता और फिर सीमी को हसद का शिकार करवाकर उसे शाहिद की याद दिलवाई जाती। मकसद ये था कि शाहिद को अंजुम बनाकर ये राज अगर आखिर में खोला जाता कि वही असली शाहिद है तो ज्यादा बेहतर होता। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, रूना लैला, दीना लैला और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी मसरूर अनवर ने की, जिनका म्यूजिक निसार बज़मी ने तरतीब दिया। इनमें अहमद रुश्दी ने 3 और माला ने 2 सोलो गीत गाए, जबकि माला और अहमद रुश्दी ने 1, दीना लैला और रूना लैला ने 1 दो गाना गाया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में अहमद रुश्दी के ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में ये गीत अदाकार मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ। ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले। कहने को तो आई है सुहाग रात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को ना दिखाए। ये गीत भी अदाकार मोहम्मद अली पर अक्सबंद हुआ। कहने को तो आई सुहाग रात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। तुम चाहो या ना चाहो मुस्कुराना पड़ेगा। ये गीत भी अदाकार मोहम्मद अली पर ही फिल्माया गया। तुम चाहो या न चाहो मुस्कुराना पड़ेगा। माला के मेरा नाम तेरा नाम साथ साथ होगा ये गीत अदाकारा रोजीना पर शूट हुआ। मेरा नाम तेरा नाम साथ साथ होगा सैया कुछ अरसे के बाद। इन्हीं राहों में फिर मिल जाओ जहां पहले मिले थे सजना। ये गीत अदाकारा ज़ेबा पर पिक्चराइज किया गया। राहों में फिर मिल जाओ जहां पहले मिले थे सजना। अहमद रुश्दी और माला का तेरी आंखों से मेरे दिल ने धड़कना सीखा ये गीत अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा पर अक्सबंद हुआ। तेरी आंखों से मेरे दिल ने धड़कना सीखा मेरी महबूब। रूना लैला और दीना लैला का बहार की रुत आई आई रे ये गीत अदाकारा निग्गो और छमछम पर फिल्माया गया। नाजरीन, ये फिल्म 9 मई 1969 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में रिलीज की गई। कराची में इसे प्लाजा, ख़याम, ड्राइव इन, जीनत, रिलैक्स, नोवेल्टी, फिरदौस, निगार, लिबर्टी, शमा, गुलजार, नगीना और लाहौर के मुबारक और गुलिस्तान सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश किया गया। मगर इसके साथ रिलीज होने वाली फिल्म दिया और तूफान, जिसके फिल्म मेकर रंगीला थे, उसने इस फिल्म को उड़ा कर रख दिया। मोहम्मद अली और ज़ेबा का स्टारडम, निसार बज़मी जैसा बड़ा मौसीकार और एस सुलेमान जैसा बड़ा डायरेक्टर भी इस फिल्म को हिट ना करवा सका, और इसकी वजह यकीनन इसकी कहानी ही होगी, जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया है। सुनने में आ रहा है कि रंगीला की उनकी फिल्म के हवाला से काफ़ी हौसला शिकनी की गई और दूसरे लोगों के साथ साथ मोहम्मद अली और ज़ेबा ने भी उनका मजाक उड़ाने के साथ उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी फिल्म मोहम्मद अली और ज़ेबा की फिल्म के साथ रिलीज़ ना करें वरना नुकसान होगा। मगर रंगीला ने हिम्मत से काम लेते हुए उनके साथ ही फिल्म रिलीज़ की, जो सुपर हिट साबित हुई। बहरहाल इस फिल्म ने भी 25 हफ्ते के बाद सिल्वर जुबली तो की, मगर हिट या सुपर हिट के दर्जा को ना छू सकी। इतना ज़रूर हुआ कि यह फिल्म औसत दर्जा में 6ठे नंबर पर फायज हो गई और माजी की फिल्मों में अपना नाम लिखवा गई।
تو یہ تھا فلم جیسے جانتے نہیں کا ایک مکمل ریویو. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے, کمنٹس کیجئے, شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.